जय हिंद छात्रों। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई जो है बहुत ही मज़ेदार तरीके से कर रहे होंगे। देखिए, आज हम आपको इस क्लास में क्लास 12th बायोलॉजी का जो टॉपिक है आपका मेंडल के नियम, वंशागति के जो नियम चल रहे थे, उसके अंतर्गत आज हम इसको जो है अपवाद या मेंडल का जो विचलन का नियम है, आज हम इसको क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको अपूर्ण प्रभाविता के बारे में समझाने वाले हैं, तो वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है, तो आप पूरा ध्यान और पूरा सा मन लगा के आप जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। सबसे पहले आपको हम समझा दें, हमने आपको मेंडल के जो नियम पढ़ाए थे, उसमें एक नियम पढ़ाया था प्रभाविता का नियम। उसमें हमने आपको एक चीज़ बताई थी कि जब जो है उसमें हमने क्या बताया था आपको, प्रभावी लक्षण और अप्रभावी लक्षण के बारे में बताया था। इसका मतलब क्या है, जब दो विपरीत लक्षण वाले, जब भी दो बीज पत्र या फिर पुष्प या फिर पादपों के बीच में संकरण कराया जाता है या क्रॉस कराया जाता है, तो उसमें क्या है, जो लक्षण हमें दिखाई देते हैं उन्हें कहते हैं हम लोग प्रभावी लक्षण, और जो लक्षण नहीं दिखाई देते हैं या छिपे होते हैं बिन्हें कहते हैं हम लोग क्या, अप्रभावी लक्षण। अब इसी से रिलेटेड थोड़ा सा ये टॉपिक है, तो हमने इसी वजह से आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन आपको सुनाते हैं, उसके बाद प्रूफ करके चीज़ें दिखाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेंडल के जो अपवाद हैं, ये जो हमने यहाँ पर दो एग्जाम्पल लिए हैं, अपूर्ण प्रभाविता और सह प्रभाविता का। इस वीडियो में केवल आपको हम अपूर्ण प्रभाविता समझाने वाले हैं, और नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे हम लोग सह प्रभाविता के बारे में। तो देखिए, आपकी जो डेफिनेशन है वो है, जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पुष्पों के बीच क्रॉस या संकरण कराया जाता है, तो प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से अप्रभावी लक्षण को नहीं छिपा पाते या नहीं ढक पाते हैं। अर्थात F1 पीढ़ी में दोनों के मिश्रित लक्षणों से एक कोई तीसरी संतति या फिर तीसरा लक्षण उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को क्या कहते हैं हम लोग, अपूर्ण प्रभाविता। आइए थोड़ा सा इसके हम एग्जांपल विथ डायग्राम समझते हैं चीज़ों को। सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पुष्प लेने हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर लाल पुष्प। कौन सा? लाल पुष्प। जैसे हमने कैपिटल आर और कैपिटल आर से व्यक्त किया है। और एक ले रहा है यहाँ पर सफ़ेद पुष्प। कौन सा? सफ़ेद पुष्प। इसे लेंगे हम लोग स्मॉल आर से। इज इट क्लियर? ये क्या है आपके, ये है आपके जनक। ये क्या है, क्या? जनक, पेरेंट्स हैं ये। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर हमें क्या लेना है, इसके युग्मक। आपको हम ये सब चीज़ें पिछली वीडियो में समझा चुके थे। ये क्या है, इसका युग्मक है। यहाँ पर लिख लीजिएगा, ये क्या है, युग्मक। ठीक है, अब देखिएगा, वैसे तो अगर आप लोग मेंडल का नियम पढ़ते हैं, तो उसमें हमने आपको बताया था कि जो रेड रंग या फिर जो आपका लंबापन होता है, जैसे यहाँ पर उसमें लिखे थे लंबे पौधे, तो वो कैसा है, आपका प्रभावी लक्षण रहता है। लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें थोड़ी सी चीज़ें अलग होने वाली हैं। तो आइए देखिए, यहाँ पर जो आपका कैपिटल आर है और स्मॉल आर है, ये आपस में क्रॉस करेंगे। क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। यहाँ पर हम छोटा सा चित्र बनाएंगे, जिससे कि आपको चीज़ें एक ही बार में समझ में आ जाए। देखिए, कैपिटल आर और स्मॉल आर, ये जो आपका नई संतति बनेगी, इसमें क्या होगा, ना तो ये लाल होगा ना ये सफ़ेद होगा। मतलब क्या है, ना ये प्रभावी, आपका जो लाल है प्रभावी, ना तो ये प्रभावी लक्षण दिखाएगा ना अप्रभावी। ये दोनों का मिक्सअप होकर क्या बनेगा, गुलाबी रंग का पुष्प। कौन सा? गुलाबी पुष्प। ये क्या है, आपकी संतति, या F1 पीढ़ी लिख लो। ये क्या है, फर्स्ट जनरेशन, F1 पीढ़ी। ठीक है, अब देखना, अब ध्यान से हम फिर से एक बार आपको नियम रिवाइज करवा दे रहा है। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पुष्पों के बीच, ये क्या है आपके, एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाली, ये लाल है, देखो ये सफेद है, विपरीत हो गए। विपरीत लक्षण वाले पुष्पों के बीच क्रॉस कराया जाता है, तो प्रभावी लक्षण, इसमें प्रभावी लक्षण क्या है, लाल रंग। प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से अप्रभावी, और अप्रभावी कौन सा है, सफेद। मतलब क्या है कि लाल रंग सफेद रंग को पूर्ण रूप से ढक नहीं पाता है। देखिए यहाँ पर, प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से अप्रभावी लक्षण को नहीं छिपा पाता या नहीं ढक पाता है। मतलब क्या, लाल पुष्प पूर्ण रूप से सफेद पुष्प पर हावी नहीं हो पाता है। अर्थात F1 पीढ़ी में दोनों से मिश्रित लक्षणों से, क्या, F1 पीढ़ी मतलब इस पीढ़ी में जो, ना तो ये लाल रहेगा ना ये सफेद। देखिए यहाँ पर मिश्रित लक्षणों से कोई तीसरा लक्षण उत्पन्न हो जाता है। देखिए तीसरा कौन सा है, गुलाबी रंग का। समझ में आया? आई होप आपको इसमें चीज़ें समझ में आ गई होंगी काफ़ी हद तक। अब देखिए, इसको हम जो है आगे की ओर बढ़ते हैं, और इसमें क्या कराते हैं हम लोग, सेल्फ पॉलिनेशन, मतलब स्वपरागण। क्या कराएंगे? स्वपरागण। अब स्वपरागण के लिए यहाँ पर हमें इसके क्या, युग्मक लिख लो, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। थोड़ा सा ऊपर लिख रहा है, जिससे कि आपको चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हो जाए।
जगह का थोड़ा सा अभाव है। कैपिटल आर स्मॉल आर, ये क्या है आपकी गुलाबी रंग की क्या है संतति है। ठीक है, ये हम जाके था लिखे दे रहा है गुलाबी पुष्प, पुष्प। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या कराना है, यहाँ पर इसका क्रॉस कराना है। तो यहाँ पर क्या लेना होगा हमें, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसी का ये क्या है एक युग्मक है। अब देखो यहाँ पर इसका एक यहाँ पर क्या निकाल लूँ, सॉरी यहाँ पर ये युग्मक निकल आएंगे आर 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 और आर। अब ध्यान से देखना है, कुछ नहीं करना है हमको, क्या करना है यहाँ पर देखना, इस वाले को इससे मिलाएंगे, किससे, इससे, तो क्या बन जाएगा कैपिटल आर कैपिटल आर। अब क्या करना है हमको, इस वाले आर को इस वाले आर से ऐड कर देना है, तो यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये जो दोनों बचे हैं ये इसको इस वाले से ऐड कर दो, तो देखना कैपिटल आर यहाँ से स्मॉल आर और यहाँ से स्मॉल स्मॉल। अब हम यहाँ पर चीज़ों को स्पष्ट रूप से लिखने वाले हैं। देखिए ध्यान से समझना, ये जो नीचे है आपका क्या बना है कैपिटल आर, ये कैसे रंग का है, लाल रंग का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, लाल पुष्प। और कैपिटल आर स्मॉल आर ये कैसा है, गुलाबी रंग का, गुलाबी पुष्प। और ये देखो कैपिटल आर स्मॉल आर ये कैसा है, गुलाबी, गुलाबी पुष्प। स्मॉल आर ये कैसा है, सफेद पुष्प, सफेद पुष्प। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा हमें क्या लिखना है यहाँ पर, इसके लक्षण प्रारूप अनुपात, क्या लक्षण प्रारूप अनुपात मतलब फिनोटाइप अनुपात, ये क्या होंगे आपके, ध्यान से देखना हमें यहाँ पर क्या देखना है कि लाल रंग के कितने पुष्प बने हैं। तो देखना कैपिटल आर मतलब क्या, लाल रंग का कितना है यहाँ पर एक अनुपात, गुलाबी रंग के कितने हैं दो, देखो एक दो, तो यहाँ पर अनुपात दो, फिर अनुपात सफेद रंग का कितना है यहाँ पर एक। तो ये क्या है आपका लक्षण प्रारूप अनुपात, कितना बना, 1:2:1। ठीक है, तो आई होप आपको अपूर्ण प्रभाविता बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्लियर करेंगे सह प्रभाविता के बारे में। ठीक है, एक बार और आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा वीडियो को, जिससे कि आपको चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड ना लगें। तो देखिए ध्यान से एक बार हम आपको थोड़ा सा रिवीजन जरूर करवा दे रहे हैं। जब एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले पुष्पों के बीच में क्रॉस कराया जाता है, ये देखिए एक जोड़ी विपरीत लक्षण वाले हो गए, इनके बीच में क्या कराया, क्रॉस, तो प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से, मतलब जो प्रभावी क्या था इसमें रेड था और अप्रभावी व्हाइट था, तो प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से अप्रभावी लक्षण को नहीं छिपा पाता है। मतलब वैसे तो मेंडल के नियमानुसार आना तो रेड चाहिए था, लेकिन रेड नहीं आया, ना व्हाइट आया, आया कौन सा है इसमें, गुलाबी रंग, जो कि तीसरे लक्षण को व्यक्त कर रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्रभावी लक्षण पूर्ण रूप से अप्रभावी लक्षण को नहीं छिपा पाता है, अर्थात F1PD मतलब फर्स्ट जनरेशन में दोनों के मिश्रण से या दोनों के मिश्र लक्षणों से कोई एक तीसरी संतति या फिर लक्षण उत्पन्न हो जाता है। इस संपूर्ण घटना को क्या कहा जाता है, अपूर्ण प्रभाविता। आई होप आपको टॉपिक बहुत ही प्यारे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर छोड़ दीजिएगा, जय हिंद सर करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इसे नोट कर लो या फिर इसका स्क्रीनशॉट कर लो।